चलिए अब देखिए यहाँ पे सभी लोग सीधे हो जाइए, है ना। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। हमने रस पढ़ा था और रस का आपका टेस्ट भी हुआ है, तो टेस्ट की कॉपी आपको कल या परसों जो है वो हम दे देंगे, ठीक है ना। तो आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जो नहीं पढ़े हैं पीछे का घबराइए नहीं, आपको यूट्यूब पे जो है वीडियो मिल जाएगा, है ना। ये भी जो वीडियो बन रहा है अलंकार आज शुरू कर रहा हूँ, इसका भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो जो भी पढ़ रहे हो थोड़ा सा आप लोग केयरफुल होके पढ़ो, मतलब एकदम ध्यान से पढ़ लो, है ना। एक बार पढ़ लो कि हमेशा काम करे। और तो और नोट्स बनाना जरूरी है। कितने लोग हैं इसमें जो नोट्स नहीं बनाया अभी भी, जितना पढ़ाया हूं मैंने। थोड़ा हाथ खड़ा कर दो भैया, हाथ ऐसे उठा दो। सब कोई बना रहा ना। अच्छा तो ठीक है, एक दिन हम नोट से ही चेक कर लेंगे। और दुखारन महाराज यहाँ पहिए हैं, ये दुखारन महाराज, इन्हीं के साथ होगा आपका। सबको मिला है तो हिंदी में भी मिलेगा अब, क्योंकि आज जो पढ़ाऊंगा कल पूछूंगा, आज जो नहीं बताएगा हम भी इसका प्रयोग करेंगे अब, है ना। तो चलिए अब देखिए, आज आपका जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है क्या, अलंकार, ठीक है ना। अब ध्यान से इसको पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दे रहे हो, वीडियो का एग्जाम हो रहा है, लेखपाल का एग्जाम हो रहा है, यूपीपी का, यूपीएसआई का, यहाँ तक कि आपका उत्तर प्रदेश जो पीसीएस का एग्जाम होता है ना। तो उन सारे एग्जामों में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आपका टीजीटी में, टेट में, पीजीटी में, हर जगह यहाँ से प्रश्न बनता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए अब आइए शुरू करते हैं हम लोग अलंकार, है ना। तो देखो बच्चा, अलंकार है क्या, तो कहा जाता है कि जो अलंकार है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अलम, क्या है बच्चा, अलम, और प्लस कार, ये दो शब्दों से मिलकर क्या बना है, अलंकार। क्लियर होगी बात। अब आइए, कहता है बच्चा कि जो अलम है, अलम शब्द, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण, या फिर कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा भूषण। क्या मिलेगा, भूषण, क्या मिलेगा, भूषण। या फिर आपको कहीं कहीं मिलेगा देखने को सजावट। क्या मिलेगा, सजावट, सजावट, ठीक है ना। या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा श्रृंगार। क्या मिलेगा, श्रृंगार। अभी क्लियर हो जाएगा, घबराना नहीं है आपको, है ना। बस ये शब्दों को आप थोड़ा सुनते रहिए। क्यों मैंने इतने शब्दों को बताया, मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपसे कभी पूछे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है या फिर अलम शब्द का अर्थ क्या होता है अलंकार में, तो आपको इनमें से कोई भी दिख जाए ऑप्शन में, आभूषण दिखे तो टिक मार के आना, भूषण दिखे तो टिक मार के आना, या फिर सजावट दिखे, या फिर श्रृंगार दिखे, इन चारों में शब्दों में से कोई कुछ भी शब्द दिख जाएगा तो आप मार के चले आएंगे, आपका आंसर सही होगा। क्लियर है। जैसे ये जो शब्द है, ये जो शब्द है आभूषण, ये पूछा जा चुका है यूपी पीसीएल 2018 के पेपर में, ये पूछा जा चुका है ना। आपसे पूछा गया था कि अलंकार शब्द का अर्थ क्या होता है, और ऑप्शन में दिया था क्या, आभूषण। क्लियर हो रही है बात। तो पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, है ना। और कार का मतलब होता है करने वाला, कार का मतलब करने वाला। क्लियर हो गई बात। तो अब कोई पूछे आपसे कि अलंकार कितने शब्दों से मिलकर बना है, क्या बताएंगे, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन, अलम और कार। जिसमें अलम का मतलब क्या होता है, आभूषण, भूषण, सजावट, श्रृंगार, और कार का मतलब होता है करने वाला। अब सुनिए, अब कहता है कि जो अलंकार है इसका अर्थ क्या निकल के आया। हमने दोनों का मतलब समझ लिया, दोनों शब्दों का मतलब। तो अब इसका अलंकार का अर्थ क्या आएगा, तो आपको याद रखना, अलंकार का जो अर्थ आएगा वो होता है आभूषण। क्या होता है बच्चा, आभूषण। और ये यूपी पीसीएल में पूछा हुआ था, ठीक है ना। या फिर आप याद रखिएगा विभूषित करने वाला, इसका अर्थ क्या होता है, विभूषित करने वाला, विभूषित, विभूषित करने वाला, करने वाला। जो विभूषित करने वाला वही अलंकार है, जो विभूषित करने वाला है वही
अलंकार है। तो केवल अलंकार शब्द से इतनी जानकारी आपके दिमाग में फिट रहना चाहिए। फिर ध्यान से समझिएगा, एक प्रश्न आपका बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, कहता है कि अलंकार शब्द का जनक कौन है, या फिर अलंकार शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आप याद रखिएगा आचार्य भामह को। किसको माना जाता है? मतलब जो आचार्य भामह थे उन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले अलंकार शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर हो रही बात? तो अगर आपसे पूछेगी कि अलंकार शब्द का जनक कौन है, तो आचार्य भामह है। कौन है? तो ये भी याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अलंकार शब्द के जनक को किसे माना जाता है, तो आप याद रखिएगा बच्चा आचार्य भामह को। क्लियर हो रही बात? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। क्लियर है? तो इतना पहले आप करिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हो गया, तो अब देखो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अलंकार शब्द का जनक कौन है भाई? आचार्य भामह है। आचार्य भामह। ये नाम आपको नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप अलंकार पढ़ोगे ना, इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब सुनिए, आचार्य भामह को ही हम अलंकार शब्द का जनक मानते हैं। तो आचार्य, स्वाभाविक सी बात है कि आचार्य भामह जो है अलंकार के बारे में बताए होंगे, है ना। अलंकार किसे कहते? तो इनका एक स्टेटमेंट आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने कहा था अलंकरोति इति अलंकारः। इन्होंने क्या कहा था? अलंकरोति इति अलंकारः। ध्यान से देखिएगा इन्होंने क्या कहा था, है ना। इन्होंने कहा था अलंकरोति इति अलंकारः। ठीक है ना। ये स्टेटमेंट किसका है भैया? ये आचार्य भामह का है। अब अलंकरोति इति अलंकारः का अर्थ क्या निकल के आता है? ध्यान से लिखिए, नहीं अभी पीछे। अलंकरोति इति अलंकारः का मतलब होता है कि शोभाकारक तत्व या शोभाकारक पदार्थ को ही अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। इसका अर्थ निकल के आता है कि शोभाकारक तत्व या फिर पदार्थ भी लिख सकते हो। पदार्थ को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा। शोभाकारक तत्व को अलंकार कहते हैं। ये यूपी पीसीएल के एग्जाम में 2018 में पूछा हुआ था। ठीक है ना। ये लाइन उठा के दे दिया था। ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि शोभाकारक तत्व को अलंकार कहते हैं। ये किसका स्टेटमेंट आ रहा है? आचार्य भामह का आ रहा है। ठीक है ना। देखो 2018 का प्रश्न बना हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है उस दृष्टिकोण से देखे तो। अब शोभाकारक तत्व को पदार्थ कहते हैं, तो इसका मतलब अब आचार्य भामह इसका व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे करते हैं? तो इनका कहना था कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा, है ना, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। ध्यान से समझिएगा इसको, मैं लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। इनका कहना था बच्चा कि जिस प्रकार, ध्यान से देखिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, कहता है जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा में, शरीर की शोभा में वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। काव्य की शोभा में
वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, कह रहा है जिस प्रकार, ध्यान से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा हमारे शरीर की शोभा में क्या होती है, वृद्धि होती है, उसी प्रकार अलंकार के द्वारा किसमें, काव्य की शोभा में वृद्धि होती है। इनके कहने का क्या मतलब था बच्चा? इनके कहने का मतलब था कि जिस प्रकार कोई महिला या कोई स्त्री आभूषणों के द्वारा अपना श्रृंगार करती है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह से अगर हमें काव्य की शोभा बढ़ानी है तो हमें अलंकार रूपी आभूषण का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? अलंकार रूपी आभूषण का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाके हमारे काव्य की शोभा में क्या होगी, वृद्धि होगी। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, इनका कहना था, एक और स्टेटमेंट आता है, इनका एक और स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका कहना था कि अलंकार जो है वाणी का श्रृंगार है। क्या है अलंकार? अलंकार वाणी का श्रृंगार है। अलंकार, अलंकार वाणी का श्रृंगार है, वाणी का श्रृंगार है। तो ये भी स्टेटमेंट कहीं पूछ देगा कि अलंकार वाणी का श्रृंगार है, किसका स्टेटमेंट है या किसका कथन है? तो आपको ऑप्शन में कौन मिलेंगे? आचार्य भामा से मुलाकात हो जाएगी। तो जैसे मुलाकात हो जाएगी पहचान लीजिएगा कि यही भाई साहब थे। ठीक है ना? तो इतना कम से कम आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब सुनिए, लिखिए नहीं अभी। कहता अलंकार वाणी का श्रृंगार है, तो वाणी का श्रृंगार जो हम बोल रहे हैं, अगर हम इसको सुसज्जित करके बोलें, व्यवस्थित तरीके से बोलें और अलंकार से सजा कर बोलें, तो हमारी जो भाषा होती है वो प्रभावशाली होती है। बात समझिएगा। किसी भी वक्ता को देखिएगा जो मंच से बोलता है, आप इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि लगता है कि अब दिन भर सुनते ही रहें, मन करता है। ऐसा करता है ना? क्यों करता है? क्योंकि वो अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में अलंकार का प्रयोग करता है किसी न किसी तरीके से, तब जाके उसका जो वाक्य होता है प्रभावशाली होता है और आपको सुनने में अच्छा लगता है ना? जैसे अलंकार का मतलब होता है चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकार का मतलब क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकार अगर आप पढ़ लिए, ध्यान से समझिएगा, अगर आप अलंकार पढ़ लिए तो वास्तव में आपका जो भाषा होगा ना वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। आप किसी के सामने बोलोगे ना तो आपका वो भाषा, आपका आवाज सुन के मंत्र मुग्ध हो जाएगा, है ना? बोलने का तरीका होता है। तो अलंकार आपकी भाषा में क्या उत्पन्न कर देगा? चमत्कार उत्पन्न कर देगा। जैसे एक उदाहरण मैं बार बार देता हूं कि अलंकार की ताकत को समझना, तो इस उदाहरण को समझिए। मैं पिछली बार भी पढ़ाया था तो दिया था कि मान लो मंच पे आपके गांव में आ गए विधायक जी, या फिर कोई मंत्री आ गया, कोई नेताजी आ गए, है ना? और आपको 3 लोगों को चुना गया और कहा गया कि जाइए आप अपने नेताजी के बारे में बोल के आइए। तो पहला बच्चा गया, मैं उदाहरण दिया था पिछली बार, पहला बच्चा गया और कहा कि हमारे मंच पे खड़ा हो गया और कहा कि हमारे विधायक जी बहुत अच्छे आदमी हैं। तो देखो, आपने जो बोला बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग ताली बजाने लगे, कह कि अब हमारे विधायक जी अच्छे आदमी, बहुत बढ़िया। पहला। जब दूसरे का नंबर आया, मंच पे चढ़ा तो कहा कि हमारे विधायक जी देवता जैसे हैं। क्या बोल दिया? हमारे विधायक जी देवता जैसे हैं। तो पहले की अपेक्षा कुछ अच्छा बोला ना, देवता जैसे हैं। खूब ताली बजने लगा, हमारे विधायक जी देवता जैसे हैं। तो उसने क्या किया? उसने अलंकार का प्रयोग कर दिया। देवता जैसे हैं मतलब विधायक की तुलना किससे कर दिया? देवता से। उपमा अलंकार का प्रयोग कर दिया, तुलना कर दिया। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार का किया ना प्रयोग, तो प्रभावशाली हुआ। अब तीसरा आया, जैसे तीसरा मंच पे चढ़ाकर देवता जैसे हैं, हमारे विधायक जी देवते हैं। क्या कह रहा? हमारे विधायक जी देवते हैं। अब ये क्या कर दिया? अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग कर दिया, बढ़ा चढ़ा कर कही गई युक्ति। अब देवता थोड़े होंगे वो, हमारे विधायक देवते हैं। तो देख रहे हो, जैसे जैसे अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है, आपकी भाषा प्रभावशाली हो रही है ना, सुनने वाले को अच्छा लग रहा है। पहला बच्चा बोला विधायक जी अच्छे हैं, एक नॉर्मल सी बात हो गई। देवता जैसे थोड़ा और प्रभावशाली, देवते हैं तो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो गया। तो अलंकार की शक्ति ये है। बात समझ में आ रहा है? आप कहीं सज धज के जा रहे हो, तैयार होके, कोई देख रहा, कर रहे हो एकदम शाहरुख खान लग रहे हो,
तो शाहरुख खान लग रहे हो तो क्या किया है वो, अलंकार का प्रयोग कर दिया, आपकी तुलना शाहरुख खान से करवा दिया, है ना। ये लोग सज धज के जा रहे हैं, कोई कटरीना लग रही हो तो भाई क्या कर दिया, वो अलंकार का प्रयोग कर रहा है ना। आप लोग मत कीजिएगा, थप्पड़ पड़ जाएगा ठीक है ना। हाँ, जब शादी हो जाए तो अपनी वाइफ को तुम कैटरीना बोलो, चाहे हेमा मालिनी बोलो, चाहे ऐश्वर्या बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत, तो एक बार सीधे हो जाओ, तो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। चलो, आचार्य भामा ने क्या कहा था बच्चा, इसका मतलब क्या होता है, अलंकार कहते हैं। और इसका अर्थ क्या निकल के आया है, और तीसरा क्या बोले थे उन्होंने, अलंकार वाणी का श्रृंगार है। ठीक है, इतना लिखिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लिख लिए हैं। चलो आ जाओ बच्चा, हम लोग आगे चलते हैं। अब आचार्य भामा ने अलंकार के बारे में ये सारी चीजें बता दी, और आपका जो पीजीटी, टीजीटी या टेट का एग्जाम होता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, एक और आते हैं जिनका नाम आपको याद रखना, महाकवि दंडी। क्या आते हैं, महाकवि दंडी। रुक जाओ, महाकवि दंडी, क्लियर है। इनका नाम याद रखना, क्यों, क्योंकि यहां से भी प्रश्न बना है, और इनका स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। इन्होंने कहा था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बहुत सिंपल सा परिभाषा इन्होंने दिया था। अगर आपसे कोई पूछे अलंकार किसे कहते हो, तो इनका परिभाषा चिपका देना, बोल देना काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां से कैसे प्रश्न बनता है। इन्होंने कहा था, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्वों को अलंकार कहते हैं। अभी बता रहा हूं, अलंकार कहते हैं। अब सुनिए बच्चा, यहां ध्यान दीजिएगा, अभी लिखिए नहीं। इन्होंने कहा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले एक शब्द आया है धर्म। क्या आया है, धर्म। तो देखिएगा, ये आपका जो है यूपी पीसीएल के एग्जाम हुआ था, फिर आपका यूपी SSC का एग्जाम हुआ था 2021 के आसपास में, उसमें 2018 में। तो यहां पे ये वाला स्टेटमेंट पूछा था। कैसे पूछा था, ध्यान से समझिएगा। ये लाइन दे दिया था, कहा था काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं, में धर्म का क्या अर्थ है। यहां पूछ दिया था धर्म का अर्थ क्या है, तो आप याद रखिएगा धर्म का अर्थ क्या है, गुण है, और ये ऑप्शन में दिया हुआ था। क्लियर है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। यहाँ धर्म लिखो या तत्व लिखो, बात समझ में आ गया। तो आप याद रखिएगा, महाकवि दंडी के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं या तत्व को अलंकार कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो दंडी से यहां से प्रश्न आता है। अब सुनिए ध्यान से। इसके बाद एक और कवि आते हैं जिसका नाम था आचार्य जयदेव। क्या नाम था, आचार्य जयदेव। कोई मूवी में है इनका नाम, आचार्य जयदेव। अरे एक गाना नहीं, तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे हंसने लगे, गाना है ना, उस हॉन्टेड शायद नहीं 90-20, उसमें जयदेव नाम का कवि रहता है, जयदेव। तो वहां से याद रखना जयदेव, या हिंदी में भी कवि है ना। अब सुनिए जयदेव का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। अलंकार से संबंधित प्रश्न बनता है यहां से। इनका कहना था कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। ध्यान से समझिएगा, बहुत भयंकर स्टेटमेंट है इनका। इनका कहना था कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना
उष्णता के बिना, बिना सही लिखा हूं, इधर से रहेगा ना, कौन वाला सही है? नीचे वाला सही है, या गलत है ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? हाँ, तो जैसे उष्णता के बिना अग्नि, आग नहीं अग्नि। अब सुनिए इनका, सुन लीजिए पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि अलंकार के बिना कविता उसी प्रकार है जैसे उष्णता के बिना अग्नि। उष्णता का मतलब क्या होता है? उष्णता का मतलब गर्मी से है, तपन से है। कह रहा है कि उस अग्नि का क्या करोगे जिस अग्नि में उष्णता ना हो, तपन ना हो, जलाने के सामर्थ्य ना हो। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई अग्नि है, आग है, और उस आग में जलाने का सामर्थ्य ना हो, उसमें तपन ना हो, है ना, तो उस आग का क्या मतलब है? कोई मतलब है? नहीं है। उसी तरह से उनका कहना था कि अलंकार के बिना कविता का भी वही हाल है जो उष्णता के बिना अग्नि का हाल है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? अगर कविता है तो कविता में अगर अलंकार नहीं है तो समझिए वो कविता बेकार है ना। बात समझ में आ गया? जैसे उष्णता के बिना अग्नि ही बेकार है। अब आग जला लो, अब वहां बैठ जाओ, वहां से तपन लगे ही ना, गर्मी उत्पन्न ना हो, है ना, उसमें जलाने का सामर्थ्य खत्म हो जाए, तो उस अग्नि का क्या मतलब है? कोई मतलब है? तो ये किसका स्टेटमेंट था? आचार्य देव का था। तो आप याद रखिएगा। क्लियर है? इतना लिखिए फिर दो। हाँ चलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? सीधे हो जाओ, फिर एक बार चिल्लाना आपको। सीधे हो गए ना? चलो बता दो, महाकवि दंडी का अनुसार क्या है? हाँ, यहाँ पे ये यूपी SSSC 2019 लिख लेना, 21 लिख दिए थे गलती से। अब बताइए आचार्य जयदेव का स्टेटमेंट क्या भाई? ठीक है। अब आइए एक और, हाँ बहुत बढ़िया उदाहरण दिए हो। सुनिए, एक आते हैं भरत मुनि, इनका नाम हम लोग जानते हैं कि नहीं? भरत मुनि। तो ये भरत मुनि, इसके पहले हम लोग पढ़े थे रस में थे। तो भरत मुनि के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र मतलब नाटक में शांत रस को सम्मिलित नहीं किया था, इसलिए इनके रसों की संख्या कितनी थी? किसमें 9 हो गया था? अभिनव गुप्त के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी थी? 9। क्यों? क्योंकि उन्होंने शांत रस को सम्मिलित कर लिया। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बना था कि ये जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में या फिर नाटक में किस रस को सम्मिलित नहीं किया था, तो आंसर दिया था शांत रस। याद रखना है ना। चलो रस से आ जाओ अब अलंकार में। अब कहते हैं कि भरत मुनि, अब ध्यान सुनिएगा, सभी लोगों ने, देखो इधर, आचार्य भामा हुए, चाहे जयदेव हुए, या फिर महाकवि दंडी हुए, इन तीनों लोगों ने अलंकार के बारे में, अलंकार को परिभाषित किया, बताया। लेकिन जो आपके भरत मुनि हैं, ये जो है अलंकार को परिभाषित नहीं करेंगे, मतलब अलंकार का परिभाषा नहीं करेंगे। लेकिन इनकी एक रचना है, जिस रचना का नाम है नाट्य शास्त्र। क्या बच्चा? इनकी रचना का क्या नाम है? नाट्य शास्त्र, है ना। ये रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार तो यही पूछ दिया है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। या भरत मुनि का जो है रचना का नाम बताओ, तो नाट्य शास्त्र है। क्लियर हो गई बात? तो इन्होंने अलंकार को परिभाषित नहीं किया, इन्होंने अलंकार को परिभाषित नहीं किया है ना, नहीं किया है। लेकिन इन्होंने किया क्या है? ध्यान से सुनिएगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 4 प्रकार के अलंकारों का वर्णन किया है। कितने प्रकार के? मतलब 4 प्रकार के अलंकारों का वर्णन मिलता है कहां पे? नाट्य शास्त्र में। तो याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का क्या किया है? वर्णन किया है। अब ये चारों अलंकार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भैया, कि भरत मुनि ने वो 4 कौन कौन से अलंकारों का वर्णन किया है। तो आप पहला याद रखिएगा बच्चा, उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार, है ना। और जो दूसरा आप याद रखिएगा वो है यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार है ना। जो तीसरा है वो है
रूपक अलंकार, कौन सा? रूपक अलंकार। और जो चौथा इन्होंने अलंकार का वर्णन किया उसका नाम है दीपक अलंकार। कौन सा अलंकार? दीपक अलंकार, है ना। तो ये चारों अलंकार आपको याद रहने चाहिए कि कौन कौन से अलंकारों का वर्णन इन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आएंगे इसके बाद अलंकार का वर्गीकरण देखेंगे और वर्गीकरण के संबंध में देखेंगे कौन किसने क्या किया, है ना। इतना फाइनल लिख लीजिए पहले। चलो आ जाओ, लिख लिए? लिखो लिखो, तब तक हम बुलवा दे रहे हैं। थोड़ा सीधे हो जाओ तो बच्चा लोग, सीधे। चलो बताओ, भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में कितने अलंकार का वर्णन है? कौन कौन? क्लियर है? अब आओ, अब हम देखते हैं कि अलंकार का वर्गीकरण। क्या देखते हैं बच्चा? अलंकार का वर्गीकरण। अलंकार का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अब सुनिए, अलंकार का वर्गीकरण, तो सबसे पहले अलंकार का वर्गीकरण किसने किया था उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो आचार्य वामन कौन थे? याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास किसने किया था, तो आचार्य वामन ने किया था। प्रयास किसने किया था? आचार्य वामन ने किया था। फिर एक और प्रश्न बनता है, कहता है कि अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण क्या था? तो रुद्रट ने किया था। किसने किया था? आचार्य रुद्रट नाम आता है। क्या नाम आता है? तो वो दोनों पॉइंट में नोट करके लिख दे रहा हूं, है ना। आप लोग साथ में लिख लो इसको, क्योंकि कभी पूछ देगा तो भाई आप कर लेना। अलंकार का सर्वप्रथम वर्गीकरण करने का प्रयास, वर्गीकरण करने का प्रयास आचार्य वामन ने किया था। वामन ने किया था। अब नहीं बोलोगे जी? हैं? ये भी नहीं था? अच्छा जी। दूसरा याद रखना, अगर पूछे कि अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण, अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था, तो आप याद रखिएगा रुद्रट ने। रुद्रट नाम थोड़ा सा अजीब है, लेकिन याद रखिएगा, है ना। हो गया बच्चा? अब आ जाओ, अलंकार का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो रुद्रट ने किया था। अब ध्यान से देखना बच्चा, मैं आ रहा हूं। अब मैं इसका वर्गीकरण कर रहा हूं, ध्यान से देखना। कह रहा है कि जो अलंकार है बच्चा, अलंकार, एक चीज ध्यान देना आप लोग, अलंकार लिखते समय मैं देखता हूं बच्चों को ऐसे लिखते हैं, अ के ऊपर बिंदी दे देते हैं, लिखते हैं अलंकार, है ना। तो ऐसे अगर लिखने का आप लोग देख लो अपने कॉपी में, अगर कोई लिखा हुआ तो भाई गलत है, ठीक है। ल के ऊपर बिंदी रहेगा, ल के ऊपर। कितने लोग के ऊपर मारे हैं? कोई नहीं मारा है ना? वाह, सब होशियार हो। हाँ, मार दिया है ना? तो सुनिए, देखो भाई, अगर बिंदा बिंदी गलत जगह लग गया तो अर्थ गलत आ जाएगा। आप ही लोग सोचो ना, जो बिंदी यहाँ लगाते हो तो यहाँ लगा घूमिएगा का तो अच्छा लगेगा? तो काहे इसका बिंदी गड़बड़ कर रहे हो भाई? ये भी भाई शोभाकारक तत्व है, आभूषण है ये भी एक तरह का, तो इसका बिंदी मत गड़बड़ाइए। हाँ चलो आ जाओ। देखो,
अलंकार बेटा जब इसका वर्गीकरण किया गया तो अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? और ये जो प्रश्न है बेटा आपका यूपीएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर दरोगा के एग्जाम में हमको लग रहा है कि 2021 में पूछा था, अभी डेट कंफर्म कर देंगे। दरोगा के परीक्षा में पूछा था, तो आप करके आओगे कि छोड़ के आओगे? पूछेगा कि अलंकार के कितने भेद हैं, तो कितना मार्क आना है? 2। लेकिन हम पढ़ेंगे 3। कितना पढ़ेंगे? 3। लेकिन आपको 2 ही याद रखना है ना। अब ध्यान सुनिए, जो पहला अलंकार का भेद उसका नाम है शब्दालंकार। क्या नाम है? शब्दालंकार। यही शब्दालंकार कहलाता है। और जो दूसरा है वो क्या है? अर्थालंकार। क्या है? अर्थालंकार। अर्थालंकार है ना। अरे उसी में छिपा हुआ है। एक तीसरा जो हमें नहीं पढ़ना है उसका नाम है उभयालंकार। क्या है? उभयालंकार। ये जब आप लोग पीएचडी कीजिएगा ना, जब पीएचडी कीजिएगा तब पढ़िएगा। अभी हम लोग दरोगा बन जाए पढ़ के, बस ये वाला है ना। अब आइए, तुम लोग दरोगा बनोगे तो घूस लोगे जी? घूस लोगे तुम लोग? कितने बड़े लालची हो जी। नहीं लेना, ईमानदारी से काम करना है। अच्छा, देश ईमानदारी से नहीं चल रहा है। आ जा छोड़ो। अब आ जाओ इधर। कहता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वैसे कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार और तीसरा होता है उभयालंकार। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको बस यही 2 से मतलब है, उसके बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो परीक्षा में 3 मार के चले आओगे। 2 ही मारना है, ठीक है ना। अब सुनो, कहता है कि शब्दालंकार क्या होता है, तो ध्यान से सुन लो, अभी याद हो जाएगा। अलंकार का मतलब होता है चमत्कार उत्पन्न करना। अलंकार का मतलब क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न करना। अब देखो, शब्दालंकार जहां पर शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता हो, जहां पर किसके द्वारा? शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पे कौन सा अलंकार? शब्दालंकार। और जहां पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पे अर्थालंकार। और जहां पे शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसको हम, आसान है कि भारी है? तो साथ में लिखो, साथ में लिखो भैया। जहां शब्द के द्वारा चमत्कार, जहां शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है, वहां शब्दालंकार होता है। ठीक है। अर्था में क्या लिखेंगे? जहां अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है। और तीसरा है उभयालंकार। तो जहां शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां उभयालंकार होता है। लिख लिए हैं? हमसे धीरे लिख रहे हो क्या जी तुम लोग? इतने देर में तो आप लोग को लिख लेना चाहिए था। 3-1 हो गया। जल्दी आइए, नाम हम लोग देख लें, टाइम हो गया है। लिखे 3:01 हो गया है। आ गए होंगे, बस छोड़ रहे हैं बस। ठीक है।
हो गया? चलो आ जाओ। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो शब्दालंकार होता है वो कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यूपीपीसीएल में पूछा था, ठीक है ना। अब सुनिए, अर्थालंकार कितने प्रकार का होता है? तो आप याद रखिएगा, ये होता है 100 से अधिक। 100 से अधिक। इसकी संख्या कितनी होती है? 100 से अधिक होती है, जिसमें 38 अलंकार हमें मतलब हम लोग पढ़ते हैं। जो पीएचडी वगैरह बाकी हिंदी से जो पढ़ते हैं वो 38 अलंकार पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कितना पढ़ना है? इसके भी 7 भेद को हम देख लेंगे। क्लियर है? तो ये लिख लीजिए। और यहां से याद रखिएगा, जो अर्थालंकार का आपका परिभाषा, जो अर्थालंकार का परिभाषा था, ये भी पूछा था यूपीपीसीएल में। ये पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एग्जाम होता है। हाँ, यूपी SSSC या इस सब के थ्रू जो हो बहुत सारा एग्जाम होता है ना उसमें। चलिए, इतना हो गया। अब आ जाओ बेटा, ध्यान से देखो, यहां पे देख लेते हैं हम लोग। अलंकार क्या है? अलंकार। तो अब बताओ, अलंकार एक था, क्या था बताओ जल्दी से? शब्दालंकार। दूसरा क्या था? अर्था अलंकार। यही दो हमें देखना है, यही दो हमें देखना है। अब देखो ध्यान से, इसमें हमें कितना पढ़ना है बच्चा? 7। तो चलो पहला देखो क्या पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है अनुप्रास अलंकार। क्या पढ़ना है? अनुप्रास अलंकार। और जो दूसरा पढ़ना वो क्या है? यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। और तीसरा श्लेष अलंकार। तीसरा श्लेष अलंकार। और जो चौथा पढ़ना है बच्चा, उसका नाम है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या नाम है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, प्रकाश अलंकार। और जो आपका पांचवा है उसका नाम है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। क्या नाम है? पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। वदाभास अलंकार, अलंकार। और जो आपको छठवा पढ़ना उसका नाम है विप्सा अलंकार। क्या पढ़ना है? विप्सा अलंकार। क्या पढ़ना है? विप्सा अलंकार। ये विप्सा अलंकार यूपीएसआई में पूछा हुआ था कि किसका भेद है, तो आंसर था शब्द अलंकार का भेद है ना। 7वां आपको पढ़ना है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे, हैं? जो पढ़ा होगा वो तो सुना ही होगा। ये 7 प्रकार के अलंकार हमें पढ़ने हैं। 7 नाम लिख लिए? लिखो लिखो, जल्दी से लिखो। हाँ, अब देखो बेटा, ध्यान से लिखते रहो, बीच में समझते रहना। देखो यहाँ पे कह रहा अनुप्रास अलंकार में हमें कितना पढ़ना है? 5 गो पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 5 गो। तो 5 में देख लो, पहला पढ़ना है 6 का अनुप्रास। 6 का अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। और आपका जो दूसरा पढ़ना है उसका नाम है वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, है ना। और जो तीसरा पढ़ना है उसका नाम है लाटानुप्रास। क्या पढ़ना है? लाटानुप्रास अलंकार, अलंकार पढ़ना है, ठीक है ना। और जो आपका चौथा पढ़ना है बच्चा उसका नाम है अंत्यानुप्रास अलंकार। क्या नाम है? अंत्यानुप्रास अलंकार, अलंकार। और जो आपका 5वां पढ़ना है बेटा उसका नाम है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। क्या नाम है? श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, अलंकार। तो ये आपके 5 भेद किसके हैं? अनुप्रास अलंकार में 5 गो पढ़ना है। यहां पे देखिए वक्रोक्ति अलंकार में 2 गो पढ़ना है। एक पढ़ना है बेटा श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। और जो इसका दूसरा पाठ उसका नाम है काकू वक्रोक्ति अलंकार। काकू, क्या नाम है? काकू वक्रोक्ति अलंकार, काकू वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार, ठीक है ना। तो ये हमें शब्दालंकार में पढ़ने हैं सारे के सारे। अब ये जब समाप्त होगा तो फिर हम किस में आएंगे? अर्थालंकार में, ठीक है ना। तो कल आप लोगों को मैं बताऊंगा अर्थालंकार में कौन कौन पढ़ना है, बाकी आप लोग नाम लिख लीजिए, है ना।
चलिए लिखिए, जल्दी लिखो। चलो एक बार सीधे हो जाओ, तो रीढ़ की हड्डी सीधी करो, पहले सीधा हो जाओ, अभी लग रहा बुढ़े हो गए हो, बाद में लिख लेना, 2 मिनट बोल दो, है ना। चलो बताओ, शब्द अलंकार के कितने भेद है भाई? कौन कौन है, सबका नाम बोलो। ये क्या हुआ, दिवाली आ रहा, दिवाली तो फुसफुसिया बनोगे, बमबोला बनना है, तो बमबोला तेज आवाज करता है ना जी, 7 बज्जा बनो, 12 बज्जा, है ना। चलो साथ में बोलना है, एक एक बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है। चलो पहले अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, विप्सा अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। अब बोलो, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। अब बोलो वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद। पहला बोलना है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, और दूसरा है काकू वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है ना, याद रहना चाहिए आपको, कल है ना पूछूंगा मैं।